बड़े ही उम्मीद और लालसा के साथ माता पिता बच्चे को पालते हैं और हर माता पिता यह चाहता है कि हमारा बच्चा जो है हमसे कामयाब बने, उसका जीवन स्तर जो है हमसे ऊंचा हो। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के प्रति कभी भी गलत नियत, गलत मानसा नहीं रखता है। लेकिन आज के न्यू जनरेशन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो बच्चक हो रहे हैं वैसे ही माता पिता के लालन पालन को, माता पिता के आशाओं को, माता पिता के लालसा का हत्या कर दे रहे हैं और वो अपने मन का करने लग रहे हैं। और जब वो अपने मन पर उतर जाते हैं, मन का करने लगते हैं, तो उनका जीवन कभी कभी इतना कष्टकारी हो जाता है कि जानकर ही आदमी का रूह कांपने लगता है, जानकर ही एक हैरानी महसूस होने लगता है। मित्रों, ऐसे ही एक घटना मैं आपको बतलाऊंगा, एक युगल जोड़े का, एक प्रेमी जोड़े का, जो मुंबई से प्रेम शुरू होता है और मुंबई से भागकर ये लोग दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में आते हैं और एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। और कुछ दिन बीतता है जब माता पिता को इनका कोई भी था पता नहीं लगता है, तो माता पिता जो है इनको ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते दिल्ली, जहां एक आध बार इन लोगों को या दो चार बार जो बात हुई थी, उस एड्रेस पर ये लोग पहुंचते हैं और उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस घर में ताला लगा हुआ है। और ये लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस जब इस बात को खंगालती है तो यह घटना जानकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। यह रूह कंपा देने वाली घटना के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। इस घटना की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भागीरथ ठाकुर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। मुंबई के कॉल सेंटर में शारदा नामक लड़की, जिसका उम्र 28 साल होता है, वह कार्य करती होती है और कार्य करने के दरमियान ही उसे आफ्ताब नाम के लड़का से मुलाकात होता है। आफ्ताब नाम के लड़का से अपनापन होता है और देखते ही देखते इन लोगों का अपनापन जो है प्यार में तब्दील हो जाता है। और प्यार में जब तब्दील होता है तो ये लोग इस कहानी को अपने माता पिता से शेयर करते हैं, अपने माता पिता को बतलाते हैं और माता पिता से कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करके अपना जीवन बसर करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि माता पिता जो अपने जीवन को शुरू करता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है साथियों, वो 40 की उम्र के बाद कुछ ऐसा ज्ञान प्राकृतिक देती है जो शिक्षा से प्राप्त नहीं होता। कोई स्पेशल प्रकृति का ज्ञान होता है। तो उन दोनों का जो बात था वह माता पिता इसको बारीकी से जाना और जानने के बाद माता पिता ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, तुम लोग इस शादी नहीं करो, तुम लोगों का यह जीवन जो है अच्छा से नहीं गुजर सकता है, तुम लोग सुखी से नहीं रह सकते हो। लेकिन इन लोगों को तो प्यार का जुनून चढ़ा था और प्यार का जुनून कहें या वासना का जुनून कहे, वास्तव में इस कहानी में अगर प्रेम होती तो ऐसी घटना नहीं घटित होती। लेकिन इन लोगों में जो प्यार का जुनून चढ़ा था तो माता पिता का बात इन लोगों को ठीक नहीं लग रहा था और ये लोग फैसला किए, ये दोनों जोड़ा फैसला किया आफ्ताब और शारदा ने कि अगर माता पिता सहमति नहीं देते हैं तो हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। और ये लोग मुंबई से हजारों किलोमीटर के दूरी पर दिल्ली आ जाते हैं
और दिल्ली छतरपुर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर के उसमें रहने लगते हैं। और जब वहाँ रहने लगते हैं तो इन लोगों का दिनचर्या गुजरने लगता है। और अब शारदा जो है आफताब से कहती है कि हम लोग बिना शादी के जो है एक दूसरे के साथ संबंद बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, अब विलंब नहीं होना चाहिए, अब शादी हो जाना चाहिए। तो जब शारदा जो है शादी का दबाव बनाती है तो आफताब जो है शादी करने से इनकार करता है। तो अब समझिए कि शारदा के पूरे शरीर में आग सा लग जाता है कि वह माता पिता के मुंह को तोड़कर आई है, पूरे समाज के मुंह को तोड़कर आई है, और जिस लड़का पर भरोसा की, जिस प्रेम पर भरोसा की, वो भी आज इसे धोखा देने के फेर में पड़ा है, वो भी आज इसे शादी करने से इनकार कर रहा है। इस पर जो है शारदा और आफताब में कुछ कहा सुनी होने लगा। और जैसे ही कहा सुनी होने लगा, कहा सुनी होते होते मारपीट में भी तब्दील हो जाता था और घटनाएं बढ़ते जा रही थी। और एक समय ऐसा आया कि आफताब जो है अपने पत्नी को गला घोंट करके मार दिया, और गला घोंट कर मार करके उस लाश का 35 टुकड़ा किया, और 35 टुकड़ा करके 18 जगहों पर उस लाश को छिपाने का, टुकड़ा बाई टुकड़ा लाश को छिपाने का प्रयास किया। तो अब इस घटना की खुलासा कैसे हुई? तो इस घटना की खुलासा मित्रों होती है कि जब इनके माता पिता को बहुत दिन हो गए हैं, टेलीफोन के माध्यम से बातचीत नहीं हो रही है, तो ये लोग घबरा जाते हैं कि आखिर क्या बात है कि इतने दिनों से बात नहीं हो रही। तो ये लोग इस बात को मीडिया में भी रखते हैं और मीडिया के द्वारा भी इस बात को प्रसारित करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी नहीं हो पाती। अंततः ये लोग दिल्ली, ये गार्जियन जो है, माता पिता जो है, दिल्ली जाने का फैसला करते हैं और दिल्ली जाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां ये लोग किराए के मकान में रह रहे थे। और जब उस मकान पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसमें ताला लगा हुआ है। तो माता पिता जो है पुलिस का शरण लेते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और अपने घटनाएं को बतलाते हैं, और पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है, और जांच पड़ताल करने के दरमियान जो है आफताब को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब यह घटनाएं आफताब बताता है, 18 मई 2022 को ही मैं शारदा का हत्या कर दिया, क्योंकि वह शादी करने के लिए दबाव बनाती थी और मैं शादी करना नहीं चाहता था। इस वजह से हम दोनों में विवाद होता था और एक दिन मैं गला घोंट कर उसको मार दिया। और गला घोंट करके मार ही नहीं दिया, अपितु उस लाश को 35 टुकड़े किया, रिफ्रिजरेटर में रख करके 18 दिनों तक उस लाश को छिपाने का प्रयास किया। एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, 18 दिन तक उस लाश को वह डिस्ट्रीब्यूट करने में समय लगाया। और वह निश्चिंत हो गया कि अब कुछ नहीं होगा, वह पूर्ण रूपेण उस घटना को समाप्त कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा और ये सारी घटनाएं खुल करके सामने आ जाएगा। तो यह रूह कपा देने वाली घटना, आखिर अगर बच्चे माता पिता पर भरोसा करते, बच्चे माता पिता के बताए हुए रास्ता को अख्तियार करते, तो शायद यह रूह कपा देने वाली घटना नहीं होती। हत्या के बाद शरीर का 35 टुकड़ा करना यह हैवानियत से कम नहीं है, और इतना बड़का हैवान आफताब बन गया, तो आखिर ये प्रेम कैसा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बतलाइएगा। और नए जनरेशन से हम यह जरूर इस कहानी के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप माता पिता के बात को भी समझिए। यह कहानी देने का उद्देश्य यही है कि आज जो है नया जनरेशन प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में अपने माता पिता के
मानसा को, अपने माता पिता के सोच को, अपने माता पिता के आशाओं को, अपने माता पिता के लालसा को जो तोड़ते हैं, भगवान न करे उनके साथ ऐसी घटना हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।